हाय स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रे डायग्राम्स बनाने सीख लिए थे। ठीक है, हमने थ्योरेटिकल काफी पढ़ लिया था। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स जब हम सोल्व करेंगे तो उसके साथ हमें क्या साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है कि किस टर्म के साथ क्या साइन कन्वेंशन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगा, तो उन साइन कन्वेंशन को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पाएंगे। साइन कन्वेंशन को इजीली समझा जाएगा, कुछ नहीं है साइन कन्वेंशन में, सिर्फ आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा तो आप इजीली साइन कन्वेंशन को सीख सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है साइन कन्वेंशन। एक बार आपको माइंड में बिठाना है कि हाँ ये चीजें इस तरह से होंगी, तो आप कभी भी साइन कन्वेंशन को गलत मेजर नहीं करोगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन को मेजर करने साइन कन्वेंशन को समझाने से पहले हम देख लेते हैं कि किस टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ जो होती है उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट को हम ho से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज हाइट को हम hi से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बात थी कि हम किन टर्म्स में किस सिंबल से किस टर्म को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब सिंबल्स में तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया, बट इन सिंबल्स के साथ जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैसा साइन आएगा, ये पॉजिटिव साइन आएगा या इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, वो साइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स इजीली हम सॉल्व कर सके, और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमारे डायग्राम्स बनेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे। ठीक है, अगर आपका न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन आपने अच्छे से मेंशन नहीं किया, नहीं मेजर किया, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन वो राइट नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को समझते हैं। साइन कन्वेंशन में सबसे पहली बात हम करने वाले हैं कि जिस भी डिस्टेंस को, मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की, हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो या इमेज की हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या इमेज की डिस्टेंस हो, वो जो डिस्टेंस होगी ना उसको हम हमेशा मेजर करेंगे कहां से, पोल से। क्योंकि किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें इनिशियल पॉइंट चाहिए, भाई हमें फिक्स पॉइंट बताना चाहिए कहां से हमें उसको मेजर करना है। तो हम मिरर्स के अंदर हमेशा डिस्टेंस को कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, पोल से करते हैं। कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, पोल से उसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या किसकी, इमेज की डिस्टेंस हो, दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, पोल से। ये हमारा पोल होता है। ठीक है, इससे हम इसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि किसके साथ कौन सा साइन आता है। मतलब अब सबसे पहली बात ये देखते हैं कि पोल से मेजर करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद बात कर लेते हैं कि कब नेगेटिव साइन आता है, कब पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, कब नेगेटिव साइन आएगा डिस्टेंस के साथ और कब कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। तो इसको हम दो तरह से ध्यान रख सकते हैं। एक तो क्या ध्यान रखें, अगर हम जाते हैं कहां पे, अलोंग, इसको ध्यान रख सकते हैं कैसे, अगर हम जाते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर हम देखें, अगर हमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है, किसमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है, सपोज कीजिए हमें यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, किसकी मेजर करनी है, ऑब्जेक्ट की, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो ये है, और हमें आना कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में वापस आना है। तो जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे वो इमेज की हो, उसके साथ हमेशा कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। मतलब अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो जो हमारा साइन कन्वेंशन आएगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस के साथ, वो हमेशा किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। नंबर 2 बात, अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है और हम अलोंग द इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे के साथ साथ चलते हैं, तो उसके साथ कैसा साइन आने वाला है, हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना, कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ये बात समझ आई। जैसा कि अगर हम, ये हमारे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और हमें आना है इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो भी टर्म्स आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस, उसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा।
ऐसा ही देखते हैं कन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट जो हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है और हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ता है, तो इसके साथ कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। तो ध्यान रख लेना, बस एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करना। अगर हम अलोंग द इंसिडेंट रे चलते हैं तो हमारी जो टर्म्स आएंगी वो पॉजिटिव में आएंगी। अगर हम जाते हैं अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो जो टर्म्स आने वाली है हमारी वो आएंगी किसके अंदर, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम जाते हैं किसमें जाते हैं, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो किसमें आएंगी, नेगेटिव में। अगर अलोंग द हम जाते हैं इंसिडेंट रे के तो किसमें आने वाली है, पॉजिटिव में आने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात कर ली, इमेज डिस्टेंस की बात कर ली। ठीक है, अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि रियल जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, रियल ऑब्जेक्ट्स, मैं बात कर रहा हूं रियल ऑब्जेक्ट्स की, रियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उनकी जो डिस्टेंस आएगी ना, रियल ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। रियल ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस फैक्ट को ध्यान रखना। ठीक है, जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनकी जो डिस्टेंस होगी हमेशा कहां, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं इंसिडेंट रे के, इसलिए उसके साथ हमेशा कैसा साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात कर लेते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो आपको बता देते हैं जो हमारा कनकेव मिरर होगा, जो हमारा कनकेव मिरर होगा उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, मैं बात कर रहा हूं किसकी, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की, और कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों हमेशा किसमें आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। मैं किसकी, आर और एफ की बात कर रहा हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों हमेशा किसमें आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। किसमें आएंगे, नेगेटिव के अंदर आएंगे। लेकिन कन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा नहीं होगा। कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ है वो हमेशा किसमें आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। किसमें आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। किसके अंदर, कन्वेक्स के अंदर। ठीक है, ये दो चीजें थी। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड की। तो थर्ड में क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इसके अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट की जो हाइट आएगी वो ऑलवेज हमारे क्या रहती है, पॉजिटिव। ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कि इमेज की हाइट की बात करते हैं हम, एक्स हाइट। ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं हम हाइट ऑफ इमेज। अगर हम बात करें कि सेम साइड बनती है ऑब्जेक्ट कहां पे, जो इमेज है हमारी वो अगर सेम साइड बनती है, सेम साइड बनने से मतलब जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ये था, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ये था, और जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो इसी साइड हुआ, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। सेम साइड हुआ, कहां हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में। अप में अगर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है तो जो इमेज आएगी ना उसका जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर हाइट ऑफ इमेज का साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी हमारी, विजुअल है। कैसी बनेगी, विजुअल। अगर पॉजिटिव साइन है तो कैसी बनेगी, विजुअल बनेगी। और दूसरा क्या, इरेक्ट। विजुअल और इरेक्ट, सीधी बनेगी, विजुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कैसा साइन आता है, हाइट ऑफ इमेज के साथ पॉजिटिव साइन आता है, ये बोले हम सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, तो क्या आएगा, वो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। और इमेज का नेचर कैसा होगा, विजुअल और इरेक्ट होगा। ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस में हाइट ऑफ इमेज की। अगर अपोजिट साइड बनती है किसके, ऑब्जेक्ट हाइट के, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है, तो हाइट ऑफ जो इमेज आएगी ना वो किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी। किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी। और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और दूसरा क्या बनेगी, रियल बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और दूसरा क्या, दूसरा वो बनेगी किसके अंदर, इनवर्टेड।
किसके अंदर बनेगी? इन्वर्टेड के अंदर बनेगी। ठीक है, तो किस में बनेगी? इन्वर्टेड के अंदर बनेगी। ये हमारे कुछ साइन कन्वेंशन थे, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आएगा कि हमने साइन कन्वेंशन जो मेजर किए वो क्या क्या है और कैसे हम उनका यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व कराने वाले, आपको समझाने वाले हैं क्या? मैग्निफिकेशन, दूसरा लेंस फॉर्मूला और एक न्यूमेरिकल हम उसके साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि आपको ये टॉपिक है इजीली समझ में आने वाला है। अगर आपको कोई डाउट रहता है कहीं पे भी तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स।